राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो व्लॉग है वो क्लीनिंग व्लॉग है। आज करनी है मुझे घर की सफाई। काफ़ी दिन हो गए हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। जैसे दीपावली है तो दीपावली के अवसर पे साफ़ सफाई तो करना बनता ही है जी। तो बस आज दिवाली की जो साफ़ सफाई है वही करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर छत पे जाऊँगी और ये है मेरा ट्राइपॉड, इसके ऊपर फ़ोन रखकर मैं वीडियो बनाऊंगी। और ना चारों तरफ मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी, काफ़ी दिन हो गए हैं अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो पहले मैं छत से लूँगी सफाई करने। तो आज का जो व्लॉग है वो हाउस क्लीनिंग व्लॉग है। तो वीडियो में बने रहें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर करते हैं सफाई अभियान शुरू। तो जी यहाँ पे सफाई शुरू हो चुकी है। पहले छत से ही करूँगी क्योंकि ऐसा है धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। टाइम काफ़ी हो चुका है। नीचे ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया, फिर नीचे वाले कमरों में झाड़ू पोछा लगाया, और उसके बाद फिर दुकान पर कोई आ गया था तो फिर दुकान का काम किया। तो यही चलता रहता है मेरा सारा दिन। तो यहाँ पे छत पे तो बहुत कम आया जाता है। अगर डेली सफाई करते हैं ना तो इतना गंद नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ छत पर आने के लिए मुझे ऐसा होता है कि दुकान पर कोई हो तब मैं छत पर आ सकती हूँ, नहीं तो दुकान के कारण फिर दुकान पे कोई आ जाता है तो ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ने में ना मुश्किल होता है बार बार। तो इसलिए पहले बेटा घर पे नहीं था और उसके पापा भी घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, और अभी आए हैं तो बस उन्हें दुकान पर बिठाया और मैं लगी हूँ अपने यहाँ पे सफाई करने। क्योंकि दिवाली है, दिवाली के अवसर पर तो साफ़ सफाई बनती ही है। वैसे तो देखो थोड़ी बहुत तो जो डेली होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो स्पेशल त्योहारों के ऊपर ही होती है। तो जी यहाँ पे बस देखिए छत के ऊपर भी धूल कितनी लगी हुई है। और मैं अंदर कमरे में आ चुकी हूँ जो मोंटी है यहाँ पे। तो इस पर भी जाले वगैरह लगे हुए हैं, और दूसरे वाली जो छत है उस पर भी झाड़ू लगानी है अभी मुझे। तो जी दोनों छत पर झाड़ू लग चुकी है, मोंटी में भी झाड़ू लग चुकी है। अब आ गई हूँ मैं सीढ़ियों के ऊपर। तो बीच में मुझे वही हुआ, दुकान पे जाना पड़ा, और फिर दोबारा से फिर वही काम करने लगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे धूल मिट्टी में हम काम कर रहे होते हैं ना, फिर और काम करने का मन नहीं करता। तो एक बार तो मैंने मना कर दी, कोई थ्रेडिंग करवाने आई थी, तो दूसरी बार फिर कोई सामान लेना था किसी ने, तो फिर सामान देने के लिए तो मुझे जाना ही पड़ा। थ्रेडिंग वगैरह मैंने मना ही कर दी। तो यहाँ पे साथ के साथ छतों पे दीवारों पे जो जाले वगैरह लगे होते हैं वो भी साफ़ कर दूँगी। एक दो बार बच्चों ने लगाया है ऊपर झाड़ू, लेकिन बच्चों से इतनी अच्छी तरह से नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए कितनी धूल है, क्योंकि यहाँ पे सारा सामान हमने एक तरह से स्टोर बना रखा है इसे। तो ये लास्ट वाला जो कमरा है वहाँ पे है, और यहाँ पे जो ये एल्युमिनियम की जो जाली वगैरह होती है उससे धूल मिट्टी आती है, नीचे सड़क है ना, तो इसके ऊपर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और धोया तो नहीं जाएगा आज क्योंकि टाइम ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो सारा समेट रही हूँ, और काफ़ी दिन से मैं बोल भी रही हूँ इन्हें कि जो भी ये सामान पड़ा है यहाँ पे कबाड़ा वगैरह, जैसे ये साइकिलें वगैरह है बच्चों की, और भी सामान है काफ़ी। तो कबाड़ी का जो सामान होता है वो देना है, वही है। तो इसे मैं थैले में भर दूँगी, तो जब भी इन्हें टाइम लगेगा तो ये दे देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं समेट ही देती हूँ, नहीं तो फिर खलारा ही पड़ा रहेगा। और ऐसा होता है कि जो भी सामान फेंकने का होता है तो उसे भी दिवाली के अवसर पर होता ही है। देखो पुरानी चीज़ें जो भी होती हैं हम निकाल ही देते हैं साल के अंदर। तो यहाँ पे जी अंदर लग चुकी है झाड़ू, कमरे में भी लग चुकी है। अब आ चुकी हूँ मैं बाहर, और पानी की प्यास लग रही थी तो ये मुझे पानी भी पिला कर गए हैं अभी। तो बार बार मैं नीचे जाने से ये होता है कि जब तक कि पूरा सफाई ना हो जाए तब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगी। जो दुकान पे आए थे उन्हें भी मैंने मना ही कर दी अब, क्योंकि बार बार फिर नहीं होता। धूल मिट्टी जब तक हम धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, और जब तक नहा धोए ना तब तक कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे धूल मिट्टी आप देख ही रहोगे कितनी होगी। और यहाँ पे ना पहले मैंने गेहूँ रखा था तो उसके कारण भी यहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी है, और सड़क के कारण ज़्यादा होती है। बिल्कुल सड़क के पास भी घर नहीं होने चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। तो जो भी हमारा सफाई का जो भी मेरा आज क्लीनिंग व्लॉग है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है जी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे जी, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यहाँ पे मैंने ना 2 अचार के डिब्बे भी रखे हैं, जो आम का अचार होता है, क्योंकि नीचे पड़ा है अभी, और यहीं पे धूप में रखे थे मैंने। यहाँ से ना सीधी धूप पड़ती है तो,
और यहाँ से नीचे की तरफ ही धूल मिट्टी बहुत जाती है। तो ये जो जंगला वगैरह है, जो ये लोहे का, इसके ऊपर भी कपड़ा वगैरह फेरना पड़ेगा पानी का, क्योंकि धूल मिट्टी इसके ऊपर भी बैठी हुई है। डस्टिंग का काम शायद आज नहीं होगा, झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ और फिर पानी के साथ अच्छी तरह से इसे साफ़ करूँगी। पोछा वगैरह भी कल ही लगेगा, एक ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है ना कि बार बार दुकान का काम आ जाता है। तो इसलिए तो बस जितना हो सकता है कमरों की सफाई ही करूँगी आज। खिड़कियों में भी जाले वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे भी जैसे मैं पीछे 1 महीने से तो लगातार पहले बीमार चल रहे थे, डेंगू वगैरह हो गया था, बेटा भी बीमार था और फिर साथ की साथ ही कहीं आना जाना, जैसे पहले मम्मी चले जाते थे तो मम्मी का जो काम है वो भी हमें ही करना पड़ता है अब, क्योंकि पहले मम्मी चले जाते थे, कहीं भी रिश्तेदारी में जाना होता है, कहीं डेथ हो गई, कहीं पे कोई भी त्यौहार कुछ हो तो वहाँ पे मम्मी चले जाते थे। लेकिन अब हमें ही जाना पड़ता है जब से मम्मी बीमार हुई है। तो कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में जैसे बहुत ज़्यादा मौतें भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है, तो हमारे पहाड़ी इलाके में यहाँ पे मूड़ी लेकर जाना बोलते हैं, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया और फिर करवा चौथ शुरू हो गई। तो करवा चौथ के टाइम में मेरी दुकान का काम होता है, तब भी सफाई नहीं कर पाई, ऐसे ही रह गया सामान, जो भी थोड़ा बहुत सफाई की थी, लेकिन अच्छे वाली जो सफाई है वो नहीं हुई थी। तो जी यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह साफ़ कर दी हैं और जाले वगैरह जो भी हैं इसके निकाल दिए हैं। तो अब आ चुकी हूँ मैं बाहर और हमारे यहाँ पे ऊपर तो खुला खुला है, नीचे वाले कमरे जो हैं उसमें इतना खुला नहीं है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और रोशनी भी आती रहती है यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि किचन अपनी ना ऊपर ही कर लूँ, लेकिन फिर वही दुकान के कारण नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। और फिर दुकान पे कोई होता है ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार अकेले भी होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये भी घर पे नहीं होते, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी तकरीबन लगी चुकी है और पोछा वगैरह तो आज नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत कम है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा है जी। 1.5-2 घंटा लग चुका है मुझे सफाई करते हुए, लेकिन इतना वीडियो दिखाएंगे तो फिर तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही कट करके वीडियो दिखा रही हूँ। तो अब आ चुकी हूँ मैं बाहर यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरे पौधे हैं इनसे भी पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, जो गमले लगाए हुए हैं। तो चलिए अब बाहर तो यहाँ पे हो ही जाती है सफाई बार बार, जैसे हम कपड़े धोते हैं, यहीं पे मैंने मशीन लगा रखी है और साथ के साथ ही मैं कपड़े भी धोती जाती हूँ, तो यहीं पे ही अपने सूखने का भी रहता है। तो नीचे पहले मैंने मशीन रखी थी, नीचे से मैं ऊपर ही लेकर आ गई हूँ अब मशीन, क्योंकि सर्दियों में जैसे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर कपड़े धोने में आसानी रहती है और साथ के साथ ही ऊपर नीचे ले जाने में भी दिक्कत नहीं होती। तो बस यहीं धोए और यहीं पे सुखा दिए। और अंदर भी जैसे मेरे काफ़ी जगह है सुखाने के लिए, कई जगह होता है ना कि सुखाने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन मेरे पास काफ़ी जगह है और काफ़ी, जितना भी आप बड़ा मकान डाल लो तो उसकी सफाई करनी उतनी ही मुश्किल हो जाती है, जितना भी छोटा मकान हो, छोटा घर हो, उसमें सफाई करनी भी आसान रहती है। तो जी दिवाली की जो सफाई है वो मेरी आधी हुई है, क्योंकि अब है मेरी दुकान की ड्यूटी। दुकान पे बेटा बैठा हुआ था, लेकिन उसे जाना है अपने चाचू की दुकान पे, तो फिर दुकान की ड्यूटी शुरू हो चुकी है जी मेरी। सफाई देखते हैं, टाइम मिला तो करूँगी, नहीं तो फिर कल ही करूँगी, क्योंकि घर का काम भी होता है साथ में, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, दुकान का काम भी है। तो जो भी मेरा आज का रूटीन था वो हाउस क्लीनिंग था, तो आधा काम हुआ है मेरा जो सफाई का है। तो देखते हैं जितना होता है, एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि दुकान के कारण थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही काम हो ना तो बंदा आराम से कर ले, कभी दुकान कभी घर कभी दुकान, तो इसके चक्कर में ना मेरा काम छूट जाता है। तो कोई बात नहीं, जितना भी हो सका उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आज का इतना ही वीडियो था, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।